आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीडी करेंट अफेयर्स में मार्च मंथ को। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर है इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके करेंट अफेयर्स को। दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया किसने? रूस ने। दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है किसने? तो रूस ने कर दिया। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंच गए हैं? पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन? तो डेनियल मेदवेदेव पहुंच गए हैं क्या? एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंच गए हैं। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक किसने जीता है? तो पूजा जातियान ने। किसमें? तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में जीता है। आगे है आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो रूस से। आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो रूस से ले लिया है, रूस के राष्ट्रपति से ले लिया। किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो चीन ने। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है किसने? तो चीन ने। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में शुरू की गई है। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसने अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो मयंक अग्रवाल को। आईपीएल टीम पंजाब किंग में किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो मयंक अग्रवाल को। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया है? तो असम ने। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया है? तो असम ने किया है। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है? तो यूएसए शीर्ष पे रहा है। अरबपतियों की आबादी की संख्या में मामले शीर्ष पे कौन रहा है? यूएसए रहा। यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? अक्षय भितानी। यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? अक्षय भितानी। स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसमें? तो स्ट्रैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। आगे है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो श्री कुमार प्रभाकरन। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। आगे है हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा शीर्ष पे रहा है देश? तो फिनलैंड। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो फिनलैंड रहा है। आगे है किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। किस आईआईटी द्वारा? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ में हुआ है? तो न्यूजीलैंड में। 12वां जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ है कहाँ पे हुआ है? तो न्यूजीलैंड में हुआ है। 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो बेलारूस। रूस और बेलारूस के जो एथलीटों पर रोक लग गया है कहाँ? तो 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में। कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। कालियाट्टम उत्सव कहाँ हुआ है? तो केरल में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने। उपविजेता कौन रहा है? तो पटना पायरेट्स। आगे है किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? तो हीरो मोटर वाहन कंपनी है जो क्या की है? तो अपना नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया। कौन सी एयरलाइंस और सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो स्विस एयरलाइंस। ये क्या है? ये स्विस एयरलाइंस क्या कर रही है? तो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो यूएई को। यूएई को क्या किया है? तो FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर में के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया? तो अन्नपूर्णा देवी को। किस शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी को। उसके बाद ISS विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीती है। कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीती है। भारत का पहला स्मार्ट
ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ में शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो नई दिल्ली में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पे हुआ है? तो पुडुचेरी में। एयरक्राफ्ट है हंसा एनर्जी का, कहाँ पे ट्रायल कहाँ पे पूरा हुआ है? तो पुडुचेरी में हुआ है। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना शुरू की है? तो सिक्किम। सिक्किम में क्या हुआ है? अम्मा और बहनी योजना की शुरुआत हुई है। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस। 7 मार्च को कौन सा दिवस? जन औषधि दिवस। किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर इला लोध को। डॉक्टर इला लोध को क्या दिया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। मिताली राज बन गई है 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो तेलंगाना। शुद्ध आय के मामले में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो तेलंगाना रहा है। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है जो स्लिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो नासा ने। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो नासा ने शुरू किया है। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खां को। हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खां को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है? तो बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बार्सिलोना में हुआ है। सीआईएसएफ ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो स्थापना दिवस मनाया है, 53वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआईएसएफ ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नटुक्की। 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नटुक्की बनी है। किस राज्य सरकार ने नान मुद्धलवन धलवन योजना शुरू किया? तमिलनाडु ने। नान मुद्धलवन योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में। सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया? तो श्रम मंत्रालय ने। डोनेट ए पेंशन श्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा। 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? धूम्रपान निषेध दिवस। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव को दिया गया है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आगे है सूचना अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन को मिलेगा क्या? यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार मिलेगा रिजवाना हसन को। एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया किसे? टी राजा को, कुमार को। एफटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है किसे? टी राजा कुमार को। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? तो रूस। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? तो रूस बना है। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया घोषणा की है? तो हरियाणा ने। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किसके द्वारा किया गया? हरियाणा के द्वारा। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया में। भगवान बुद्ध की है जो भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में मूर्ति कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो बोधगया में किया जा रहा है। आगे किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नू 2 का सफल परीक्षण किया है? तो नू 2 का किया गया है ईरान में। नू 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ईरान में है। एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में। एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा है जो कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो गुजरात ने। पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए किसने? तो गुजरात ने किया है। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया किसने? उड़ीसा ने। आईपीसी के बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया गया? तो बेलारूस पे। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और इस पे लगा दिया है बेलारूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु।
महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो हंगरी। हंगरी की कौन बन गई है पहली महिला राष्ट्रपति? तो कैटलिन नोवाक। किस राज्य सरकार ने महिला एट द रेट कार कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक। महिला एट द रेट कार कार्यक्रम शुरू किया गया कर्नाटक में। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पे रहा? तो भारत रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। आगे है, सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को। अजय भूषण पांडे को किया गया नियुक्त, तो राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो IIT रुड़की ने। जिस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो IIT रुड़की ने किया है। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो बिहार। बिहार में किया जा रहा है क्या? तो डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने जा रहा है। आगे है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ में शुरू किया गया है? तो थापर नगर झारखंड। भारतीय रेलवे पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ से शुरू किया गया? तो थापर नगर झारखंड में किया गया। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बन गए हैं? तो बी चंद्रशेखर। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो बी चंद्रशेखर बने हैं। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो जस्टिस AK सिकरी को। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस AK सिकरी को किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया? तो यूनिसेफ की सहायता से। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहायता से किया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन बन गया? तो चेन्नई सुपर किंग। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन बन गया है? तो चेन्नई सुपर किंग बन गया है। आगे है, किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। ये प्रसिद्ध गोल्फर है कौन? टाइगर वुड्स। इन्हें क्या किया गया है? तो औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया? तो MSME मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के लिए समर्थ नामक है दो विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मीपाल शुरू किया गया HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मीपाल शुरू किया गया HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किया गया है क्या? तो पहली बार बाल बजट पेश किया गया। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? तो गीतांजलि शरीका है टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है। चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। पंड्रेथन मंदिर कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो DBS बैंक ऑफ इंडिया। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है किसके द्वारा? DBS बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है तो विल स्मिथ ने। बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है किसने? विल स्मिथ ने। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को मिला है क्या? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो भारत। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो पोलैंड से। आगे है, देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है।
16 मार्च 2022 को जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में। वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में होगा। किस फिल्म निर्माता ने रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो स्टीव मैकवीन को। किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो स्टीव मैकवीन को। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? तो रूस ने। इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लाया कौन? रूस लाया है। किसे यूके चिल्ड्रन बुक ऑफ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को। मंजीत मान को चुना गया है यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ हुआ है? तो मेडागास्कर में हुआ है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो मेडागास्कर में हुआ है। किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड की हैं। ये मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड की हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है तो नारायण प्रधान को। जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है किसे? तो नारायण प्रधान को किया गया है नामित। इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। एसएसएलवी ने सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ में हुआ शुरू हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में हुआ है। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। नई खेल नीति 22 से 27 लॉन्च किया है तो गुजरात में किया है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रशांतता दिवस। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रशांतता दिवस। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ में शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में। 35वां है जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ में शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में शुरू हुआ है। उसके बाद है 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो फिनलैंड। 2022 में सबसे खुशहाल देश कौन बन गया? तो फिनलैंड बन गया है। उसके बाद है कौन सा राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो राज्य ओबीसी आयोग का गठन कर रही है कौन? असम राज्य में हो रहा है ओबीसी आयोग का गठन। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व गोरैया दिवस। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व गोरैया दिवस। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पे पहुंच गया है? तो एलन मस्क। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पे पहुंच गया है? तो एलन मस्क पहुंच गया है। किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक को। किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक को। सीआरपीएफ ने कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 38वां मनाया। सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 38वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे है गंगा के किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ब्रह्मपुत्र। गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो ब्रह्मपुत्र तक है। गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाली। आगे है सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो गाजियाबाद। सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो गाजियाबाद बन गया। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नाटो नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स कहाँ 2022 शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में शुरू हुआ है। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ किया है। एनएमडीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड बना है। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मालदीव। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मालदीव। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने। बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने जीता है क्या? तो 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब का जीता है किसने? तो पंकज आडवाणी ने जीता है।
आगे है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमी टाइल 2022 शुरू हुआ है? तो सेशल्स के बीच। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा है युद्ध अभ्यास हुआ है? संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ है? तो लैमी टाइल 2022 हुआ है। पाक जल डमरू मध्य ये को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय। जिया राय क्या बन गई है? पाक स्टेट है उसे तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की है जो महिला तैराक बनी है। आगे है प्रिज्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाली पहली अफ्रीकी कौन बनी है? तो फ्रांसिस केरे। प्रिज्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाली फ्रांसिस केरे बन गई है। आगे है डोल उत्सव मनाया गया कहाँ किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जीता। उपविजेता कौन रहा है? तो केरला ब्लास्टर्स रहा है। कौन रहा है इसका उपविजेता? कौन रहा है? तो केरला ब्लास्टर्स रहा है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। भारत और किस देश के सेनाओं के बीच एक दशली नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो उज्बेकिस्तान। एक दशली को अभ्यास हुआ है जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। किसने 13वां है जो ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी। मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। किस राज्य के तरिंग सिंह पेटई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। किस राज्य के तरंग सिंह पेटई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु का मिला है। IQ ईयर 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली। सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन बन गया है? तो दिल्ली बन गया है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च को? तो बिहार मनाया क्या अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 22 मार्च को। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की कौन है? एस्ले बार्टी। और उन्होंने क्या किया? टेनिस खिलाड़ी है जो संन्यास लेने की घोषणा की है। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस। वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पार्नेल को किया गया है। एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है 2022 के एबल पुरस्कार से डेनिस पार्नेल को। नाइट प्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 में 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो तुर्की शीर्ष पे रहा है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 में कौन देश शीर्ष पे रहा है? तो तुर्की शीर्ष पे रहा है। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल से बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 45। नासा ने कितने हैं पृथ्वी के सौर मंडल से बाहर है जो ग्रहों की खोज की है? तो 45 ग्रहों की खोज की है। आगे है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरला बन गया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन को कौन से स्थान पर रहे हैं? तो भारत के लक्ष्य सेन रहे हैं दूसरे स्थान पर रहे हैं। ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ? तो विशाखापट्टनम में। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 रखा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो बायजूस बन गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो बायजूस बन गई है। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 51वां। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 51वां बनाया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो गुजरात शीर्ष पे रहा है। निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो गुजरात शीर्ष पे रहा है। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने हैं। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्सेल ने जीता है। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने।
27 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? प्रति व्यक्ति आय के मामले तो सिक्किम रहा है शीर्ष पे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिक्किम रहा है। 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अर्थ आवर 2022 को मनाया गया। अर्थ आवर 2022 मनाया गया कब? 27 मार्च 2022 को मनाया गया। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है तो ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक बन गई है क्या? तो टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड की। रितु खंडूरी किस राज्य की है जो महिला है जो बनी है स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड की बनी है। आगे है 28 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च को कौन सा मनाया गया दिवस? तो विश्व रंगमंच दिवस। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो आईएनएस बलसूरा को। आईएनएस बलसूरा को किया गया है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया कब? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा क्या? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सीमा रेखा को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सीमा रेखा को मिला है। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को मिला है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है किसे? दीपिका पादुकोण को मिला है। फेडएक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राज ब्रह्मण्यम। राज ब्रह्मण्यम क्या बन गए हैं? तो फेडएक्स के नए सीईओ बन गए हैं। हरुण ग्लोबल अंडर-14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। हरुण ग्लोबल अंडर-40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में लिस्ट में भारत का स्थान कितना है? तो 4th पोजीशन पे है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को चुना गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया तो कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आगे है भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप। उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप किसने जीता है? तो भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। आगे है किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग का पर समझौता किया है? तो चीन। सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है तो चीन। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है किसे? मीराबाई चानू को। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है किसे? तो मीराबाई चानू को मिला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य को लिव रूट ब्रिज शामिल हुआ है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिव रूट ब्रिज शामिल हुआ? तो मेघालय का। इसी के साथ मार्च मंथ का करेंट कंप्लीट होता है।